Audio Jungle. व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन, बाल विवाह मुक्त भारत का खाका पेश करने वाली पुस्तक का हुआ विमोचन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दौरान गैर सरकारी संगठन प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर के द्वारा गया जिले के बोधगया प्रखंड के शेखवारा एवं अन्य कई जगहों में भुवन रिभु की किताब व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन, टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज का लोकार्पण किया गया। बताता चलूं, प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रखर अधिवक्ता भुवन रिभु महिलाओं एवं बच्चों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सलाहकार हैं। इस अभियान का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह का पूरी तरह खात्मा और हर साल 15 लाख बच्चियों को बाल विवाह से बचाना है। किताब का लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोधगया बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती जयश्री दास ने किया। इस मौके पर शेखवारा पंचायत के मुखिया श्रीमती रूबी देवी, मध्य विद्यालय के शिक्षकगण, संस्था के जिला प्रभारी देवेंद्र मिश्रा, कार्यकर्ता गौतम परमार, मोनिका कुमारी, अजीत कुमार, ओम प्रकाश कुमार के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि बाल विवाह की चुनौती का सामना करने के रास्ते में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन वह भारत में बाल विवाह की मौजूदा दर 23.3% है और यूनिसेफ के अनुमान है कि अगर पिछले 10 साल से हुई प्रगति जारी रही तो 2050 तक जाकर भारत में बाल विवाह की दर घटकर 6% आ पाएगी। यह एक परेशान करने वाला आंकड़ा है और इसका मतलब है कि 2023 से लेकर 2050 के बीच 7 पीढ़ियों तक बाल विवाह का दंश झेलना पड़ेगा। यह संस्था वो देहरी है जहां से बाल विवाह का चलन अपने आप घटने लगेगा और लक्षित हस्तक्षेपों पर निर्भरता भी कम होने लगेगी। सभी संगठन 16 अगस्त 2023 बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के अवसर पर देश के हजारों गांवों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटकों, प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, मशाल जुलूस और तमाम अन्य गतिविधियों के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि बाल विवाह हर हाल में खत्म होना चाहिए। गया जिले के 5 प्रखंडों के 150 गांवों में संस्था द्वारा जन जन तक बाल विवाह से होने वाले हानि से अवगत कराया जाने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप में कोशिश करिए कि पढ़ाई हम लोग अच्छे से करेंगे और जहाँ तक संभव हो आगे तक पढ़ेंगे। सरकार मैट्रिक इंटर तक बहुत हद तक आप लोग की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। जिसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हमारे यहाँ चल रही है, स्कूल से भी लाभ मिलता है, हमारे यहाँ छोटी बच्चियों को भी लाभ मिलता है हमारे ऑफिस के माध्यम से। फिर जब आप इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें भी सरकार के स्तर से कई तरह का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में लाभ मिलता है। मैट्रिक में क्वालिफिकेशन करते हैं, उसमें भी सरकार पैसा देती है। इंटर में करते हैं, उसमें भी अब लैपटॉप का प्रोविजन हो रहा है। तो ये किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। भेदभाव का मतलब एक परिवार में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो सबके साथ समानता का रखना करना है। अब मान लो कि एक परिवार में 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, या 2 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं, तो सबके